एकाग्रता हो। भागवत में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप अपने आप का दुख दे के कथा सुनो। सुख आसन में, यदि आपको पांठे लगाकर सुख है उसमें बैठकर सुने, कुर्सी पर बैठ पाओ उसमें बैठकर सुनो। बस महत्वपूर्ण ये है कि कथा सुननी सबको है, जिसमें अपने शरीर को कष्ट ना हो। उस प्रकार से कथा श्रवण करनी है, आसन सिद्ध करना है। एक आसन में देर तक बैठने का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। दूसरे नंबर पर जित श्वास हो। बोलो भागवत भगवान की जय। ए लड़के कहाँ से आए हो? नंबर पर है जित श्वास हो। श्वास को जीते। कैसे जीते? यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। प्राणी विज्ञान की हम चर्चा करें तो जो प्राणी जितनी हल्की सांस लेता है उसकी उम्र उतनी कम होती है। इसलिए जिनको लंबी जिंदगी जीनी है कभी हफर हफर ना करें। बहुत जने तनी बहुत दौड़ कर चल गए करना शुरू कर दिया। इसलिए ऐसी स्थिति में न लाओ अपने आप को कि श्वास को हाँफ कर लेना पड़े। कभी भी श्वास को मुंह से नहीं खींचना चाहिए। आप मुंह से श्वास छोड़ तो सकते हैं लेकिन खींचना नहीं। भगवान ने श्वास लेने के लिए केवल नाक बनाया है। इसलिए आपको कुछ कहना हो तो, शंख बजाना हो तो पहले नाक से श्वास कसके भर लीजिए, पूरा फेफड़ा फुला ले। फिर देखिए कितना अच्छा व्यायाम होगा, क्योंकि यहाँ मेस लगी है, जाली, वो हवा को छान कर फेफड़े को भेजती है। इसलिए ऑक्सीजन लेना है हम सभी को, श्वास लेना है तो लंबी श्वास लेना है। जो प्राणी जितनी हल्की सांस लेवे उसकी आयु उतनी छोटी। भागवत में लिखा है कि भगवान कभी किसी व्यक्ति के उम्र का दिन नहीं निर्धारित करते। हमारे आपके दिन में भगवान के दिन में बड़ा भेद है। उनको कहाँ समय है हमारी आपकी उम्र का दिन गिने? तो मशीन लगा दिया फेफड़ा और उसमें मीटर फिट कर दिया है कि इतनी बार सांस लोगे, उससे कम न उससे ज्यादा। कुत्ता बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, उतने फेफड़ा उसका भी मेहनत करता है जितना हमारा, वो जल्दी मर जाता है। जिस आदमी को दमा हो जाए अपना श्वास जल्दी पूरा कर लेता है, क्योंकि गिन कर दिया है भगवान ने, गिनती की है ये श्वास है, यूं ही गंवा रहा है। तो हमारे आपके पास भी उतनी ही श्वास है, भगवान ने जितनी गिनती लगाकर मीटर बना दिया है। हाँ, उस गिनती को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी आदमी ने अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बंटवारा करके 50 किलो गेहूं दे दिया कि लो बेटा अब तुम अपनी गृहस्थी से चलाओ। और समझदार आदमी होगा तो आधा खाने के लिए रख लेगा, आधा खेत में बो देगा, और जो बो दिया वो उसका कई गुना होकर आ गया। इसी प्रकार श्वास हमारे अंदर जो है उसको प्राणायाम करके और बढ़ाया जा सकता है। हमारे ऋषि मनीषी कथाओं में वर्णन है 1,000 साल जीते रहे। क्यों भैया? आज के आदमी को आश्चर्य लगता है। अब तो 5 साल के लड़के को चश्मा लग जाए, 14 साल में बाल सफेद हो जाए, 35 साल में शुगर हो जाए। ये क्या है? ये है हमारे असंयमित जीवनचर्या का दुष्परिणाम। इसलिए प्राणायाम करके हम अपने जीवन को लंबा और निरोग कर सकते हैं। सबको 10 मिनट प्राणायाम करना ही चाहिए। एक बीड़ी पीने से 10 मिनट की उम्र घटती है और 10 मिनट प्राणायाम करने से आदमी की आयु बढ़ती है। ध्यान दीजिए, कोई कह सकता है उम्र जितनी है उतने जिएंगे। अरे भैया, ये नियम भगवान का बनाया हुआ है कि प्राणायाम करने वाला आदमी लंबी जिंदगी जिएगा। बोलो भागवत भगवान की जय। ए बेटा, आप लोग या तो चुप बैठो या घर में जाओ। प्राणाकर्षण प्राणायाम, प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करें। लेकिन ध्यान दीजिए माता बहनों, ये टीवी में देख करके जो आप लोग योग व्यायाम करने लग जाती हो, सेहत बनने की जगह बिगड़ने लग जाएगी। क्योंकि योग व्यायाम प्राणायाम जितना फायदेमंद है उससे ज्यादा नुकसानदायक है अगर गलत तरीके से किया जाए। तो जब तक अच्छा मार्गदर्शक सामने न बैठा हो तो टीवी में देखकर कठिन आसन नहीं करना है। आप कर क्या सकते हैं? कर सकते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम जो भगवान ने बनाया है। कैसे? पालथी मार के बैठ जाओ, नाक के दोनों छिद्रों से खींचो सो सांस, थोड़ी देर रोको फिर बाहर करो। आसान सा तरीका, इसमें कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं। दूसरा, आप अपने हाथ नाक के सामने अपने हाथ को करें,
दो जोर से श्वास छोड़िए, आप आश्चर्य करेंगे, या तो आपके दाहिने नाक से तेज हवा निकलेगी या बाएं, किसी के दोनों नाक से बराबर हवा नहीं निकलेगी। आप चेक करिएगा, खर 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 पानी ऊपर चढ़ जाए। और मन को अगर ऊपर उठाना है तो सत्संग चाहिए। सत्संग रूपी मोटर जब लगता है तो गिरते हुए मन को पतन के गर्त से बचा करके व्यक्ति के विचारधारा में उत्कृष्ट चिंतन का प्रवाह कर देता है, तो आदमी का मन को कर्मों में नहीं जाता। इसलिए पूर्वजों ने कहा था कि सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। यदि पानी को उठाना है तो मोटर चाहिए, अगर मन को उठाना है तो सत्संग चाहिए। इसलिए मेरे भाई बहन, दूसरे नंबर पर क्या कहा गया, जिता सुनो जित श्वासो जित संगो, संग जीतो। जैसी संगत वैसी रंगत। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं बरखा के मौसम में जब पानी बरसता है स्वाति नक्षत्र में, तो वो अगर केला के फूल में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है। वैसे तो कपूर की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन केला के फूल में वैज्ञानिक लैब में टेस्ट करते हैं कि बरखा में इतना पानी गिरा कोई कपूर नहीं बनेगा, लेकिन स्वाति नक्षत्र का पानी अगर केला के फूल में गिरा तो कपूर बन जाएगा। इसलिए केला के बड़े बड़े बागानों से स्वाति नक्षत्र के बाद शुद्ध कपूर मिलता है। जिनको बवासीर की समस्या है, खूनी बवासीर हो, बादी बवासीर हो, उनको चाहिए ओरिजिनल वाला कपूर लें इतना, और ये केला लें, चाकू या हंसिया से इसमें चीरा लगा दें छिलका से, और फिर इसका मुंह थोड़ा बढ़ा करके उसमें कपूर डाल के फिर छिलका उतार के खा जाए। तो 1 महीने प्रयोग करें, सप्ताह में 1 दिन, चाहे जैसी बवासीर होगी आदमी की ठीक हो जाएगी। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो स्वाति नक्षत्र का पानी केला के फूल में गिरा तो कपूर बन गया, और वही सीप के मुंह में गिरा तो सीप क्या है, सीप माने मोती। सीप एक जंतु है जिससे मोती निकलता है, समुद्र में होता है। पानी वही सीप के मुंह में गिरा तो मोती बन गया, पानी वही सांप के मुंह में गिरा तो क्या बन गया, जहर। अब सोचना यह है कि पानी एक है, जगह बदला तो रूप बदल गया। यही कारण है कि बरसात के मौसम के सांप बड़े जहरीले हो जाते हैं, खासकर स्वाति नक्षत्र के बाद। किसी को डस ले, बहुत भाग्य हो तो ही बचे, नहीं तो बरखा का डसा व्यक्ति सांप का बचता नहीं है जल्दी। तो महाराज कदले से भुजंग मुख स्वाति एक गुणती, जैसे संगत बैठिए तैसोई फलनी। संगत का असर होता है, जिनको अच्छा बनना है अच्छी संगत में बैठे, जिनको खराब बनना है खराब संगत में बैठे। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत ही तय करते हैं आदमी अच्छा बनेगा बुरा। इसलिए मेरी माताओं बहनों को प्रार्थना है, भाइयों को भी प्रार्थना है कि खराब संगत में मत बैठना। अगर कोई नारी ऐसी हो अपने पटीदारी की, नातेदारी की, पास पड़ोस की, जो दूसरे के घर की पंचायत करती हो, उसके पास मत बैठो। चाहे जितनी अच्छी होगी उसका कचरा गिर खोपड़े में हो जाएगा। मेरे भाइयों को भी मेरी प्रार्थना है कि जो हमेशा नकारात्मक विचार पर चिंतन करने वाला व्यक्ति हो, मुंह से जिसके अनाम सनाम निकलने वाला हो, जिसका खान पान शुद्ध ना हो, ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर हमारी खराब संगत रही तो उनसे झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अच्छे लोगों के साथ बैठना आरंभ कर दें, खराब आदमी अपने आप आपका साथ छोड़ देगा। वो कहेगा भैया ये तो हमारे लायक रहा नहीं, डोंट लो, उसके पास मत जाओ, अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए और मन हमारा कैसा होगा, जैसी संगत होगी। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मन को एकाग्र करने का तीसरा सूत्र है जित संगो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। अंतिम सूत्र दिया जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां क्या है, इंद्रियां है हमारे कान। हमारी माताएं बहनें बतावें कान का क्या काम है, बहुत बढ़िया। बलरामपुर के विद्यालय में हम गए थे, विद्यार्थियों से पूछा कान का क्या काम है, तो लड़के कहीं खूंट निकाला जाता। कान दो है, काम क्या है, सुनना।
लेकिन क्या सुनना है? दूसरे की पंचायत, गंदा गंदा गाना नहीं। कान सुनने को मिला है अच्छी बातें, भगवान की कथा, भजन संकीर्तन, पर निंदा नहीं। भगवान इसी का नाम है इंद्रियों को जीतना। आंख दी है भगवान ने हमें, आंख का काम है देखना। माता बहनों, आंख का क्या काम है? देखना। क्या देखना? सास बहू को लड़ाने वाला सीरियल है? वह अच्छा लगता है सबको, वो नहीं देखना है। सीरियल देखना है आप खूब देखो, लेकिन रामायण वाला सीरियल देखो, विष्णु महापुराण देखो, शिव महापुराण देखो, श्री कृष्णा देखो। आप सीरियल भी देखोगी, बुद्धि भी नहीं खराब होगी। आपको गाना सुनने की बहुत आदत है, भजन सुनो। अब तो अच्छे सुर लय ताल में रागों में भजन भी है, बुद्धि नहीं खराब होएगी। गंदे गंदे गाने सुनकर, गलत गलत सीरियल चित्र देखकर व्यक्ति अपने चरित्र का सत्यानाश करता चला जाता है। इसलिए अपने इंद्रिय को संयमित करना है, माने मोड़ दो, मिटाओ मत, मोड़ो। गाना सुन रहे हो सुनो, धार्मिक सुनने लग जाओ। पिक्चर देखते हो देखो, धार्मिक देखने लग जाओ। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। हमने यदि अपने दिशा को बदल दिया, आप आश्चर्य करेंगे मेरे भाई बहन, जीवन की दशा बदल जाएगी, स्थिति बदल जाएगी जिंदगी। इसलिए जितेंद्रिया, राजा ने कहा गुरुजी आपने 4 काम बता दिया। एक आसन में देर तक बैठने का अभ्यास, नियमित प्राणायाम, अच्छे लोगों के साथ बैठो और अपने मन को बुरे कर्म में न लगाओ। लगाना है तो ऐसे डाइवर्ट कर दो जैसे निवेदन किया, तो बुद्धि खराब नहीं होगी, मन शुद्ध रहेगा। राजा ने कहा गुरुजी ये चारों कोई ना कर पावे तो स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे ध्यान। 5वां काम उसके लिए बहुत सरल है, मेडिटेशन का, ध्यान का। घर में बैठो, पालथी मार के आंख बंद कर लो, भगवान श्री कृष्ण के रूप को निहारो। पातल में दस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्श्व प्रपदेर सातलम। भगवान के देह में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का दर्शन। जैसे जैसे हमारा ध्यान एकाग्र होता जाएगा, मन अपने आप विषयों की ओर नहीं भागेगा, बुराइयों की ओर नहीं भागेगा। ये संपूर्ण विश्व भगवान का ही रूप तो है, इसलिए संपूर्ण विश्व के रूप में भगवान का दर्शन करें। फिर भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों का वर्णन किया है, कर्म मुक्ति और सद्यो मुक्ति का विस्तृत वर्णन किया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, कामनाओं के अनुसार व्यक्ति को विभिन्न उपासना पद्धति की विधा बताई गई है। जिनको लंबी जिंदगी जीने की इच्छा है वह अश्विनी कुमारों की उपासना करें, जिनको सुख सुविधा की इच्छा है वह प्रजापतियों की उपासना करें, जिनको महाराज इंद्रिय शक्ति चाहिए वह देवताओं के राजा इंद्र की उपासना करें, जिनके जीवन में यश की कामना है वह यज्ञ भगवान की उपासना करें, जिनको महाराज विद्या चाहिए वह शंकर भगवान की उपासना करें। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अभी तक तो हम लोग बसंत पंचमी में किसकी पूजा करते थे? बोलो भाई, माता सरस्वती की। क्यों? वह शिक्षा की देवी है। द प्लांट डेवलप्ड बाई कल्टीवेशन एंड मेन बाई एजुकेशन। एक पौधे को विकसित करने के लिए हम लोग उसका कल्टीवेट करते हैं, निकाई गुड़ाई करते हैं। एंड मेन बाई एजुकेशन। एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन कीजिए, पुस्तकीय ज्ञान क्या एजुकेशन है? जो शिक्षा है, एजुकेशन माने पुस्तकीय ज्ञान। माता सरस्वती की पूजा होती है, होनी ही चाहिए, लेकिन सरस्वती जी शिक्षा की देवी है और शंकर भगवान विद्या के देवता हैं। शिक्षा विद्या, विद्या में जमीन आसमान का अंतर है। शिक्षा हमें बुद्धिमान बना सकती है, लेकिन विवेकवान नहीं। बुद्धि विवेक में बड़ा भेद है भाई भाई। जब कतरा हमसे आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, जेब काट लेता है पता नहीं चलता। ये बड़े बड़े आतंकवादी दुनिया को नाश करने में लगे हैं, ये साइंस साइड के सब विद्यार्थी हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना रहे हैं, तो क्या कम पढ़े लिखे हैं? बहुत पढ़े लिखे हैं।
तो शिक्षा पर जो लेबल लगे उसका नाम है विद्या। विद्या प्रकट कहां से हुआ है? शंकर जी के द्वारा। यहाँ सब जानकार लोग बैठे हैं, बताइए विश्व की सबसे पुरानी भाषा का क्या नाम है? संस्कृत। संस्कृत से पहले कोई भाषा नहीं थी। ये कंप्यूटर के युग में हम लोग बैठे हैं, जो बहुत लोग जानते हैं इस बात को कि कंप्यूटर जब बना है तो किस भाषा के आधार पर? कंप्यूटर के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी भाषा की है तो संस्कृत भाषा की। कंप्यूटर के लिए सुटेबल लैंग्वेज यदि कोई है तो कौन सा? संस्कृत। संस्कृत भाषा के सहारे ही कंप्यूटर बना। ये पंडित द्वारिकानाथ पुरोहित होने के नाते नहीं कह रहा है, इंटरनेट सबके जेब में है, सब लोग चेक करो, कंप्यूटर का इतिहास देखो, क्योंकि संस्कृत सबसे फिट बैठती है कंप्यूटर पर। तो सभी भाषाओं की अम्मा कौन है? कंप्यूटर को, सॉरी संस्कृत। संस्कृत से पहले कोई भाषा नहीं। बातें ना करो बच्चों, संस्कृत से पहले कोई भाषा नहीं। अब बात ये करनी है कि संस्कृत कहां से आई? संस्कृत आई, जो संस्कृत जिन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया है, संस्कृत व्याकरण का, उनको महेश्वर के 14 सूत्र पढ़ाए जाते हैं। महेश्वर के 14 सूत्र, महेश्वर माने शंकर भगवान। पाणिनि की तपस्या पर भगवान शिव ने लिपि प्रकट करी, भाषा प्रकट करी। भाषा का संस्कृत भाषा से फिर विभिन्न भाषाएं धीरे धीरे निकलती नहीं, माने भाषाएं सबकी माँ संस्कृत, संस्कृत निकला शिव से। इसलिए जिनको विद्वान बनना है शंकर भगवान की उपासना करनी ही चाहिए। सनातन धर्म में देवों की संख्या 33 कोटि है, लेकिन महादेव केवल एक। महादेव से निराला यहाँ कोई नहीं। अब फिर आप सोच रहे होंगे तो फिर हम तो भागवत सुन रहे हैं। अरे भैया, शिव और कृष्ण वो सब एक ही शक्ति के स्वरूप है। अब हमने शिव का महिमा मंडन किया, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण का प्रभाव नहीं है। आदमी यही भ्रमित हो जाता है, महाराज शिव पुराण सुनन तो सुनन शंकर भगवान सब कुछ है, भागवत सुनन तो सुनन कृष्ण भगवान सब कुछ है, राम कथा में राम जी सब हैं, देवी पुराण में देवी जी सब हैं, तो मन भ्रमित है कौन सब है? सब कौन है? एज एग्जाम्पल, एक बेटा अपनी मम्मी के पास गया, बोला मम्मी मैं गणित नहीं पढ़ूंगा। कहीं का है, कहीं गुरुजी पढ़ाएंगी 4-4, बोलो भाई कतरा बहुत 4-4 8। लड़का बोला गुरुजी ने स्कूल में पढ़ाया 4-4 8। तो मम्मी बोली बेटा ठीक तो है, तो बोला लेकिन पापा कह रहे थे 6-2 8। मम्मी बोली वो भी ठीक है। तो बोला भैया कह रहे थे 7-1 8। मम्मी बोली वो भी ठीक है। तो बोला तब तुम कह रही हो 5-3 8। माँ ने कहा बेटा तुम्हारी बुद्धि क्लियर है, इशारा सबका एक है, बस इसीलिए हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। भागवत सुनी तो लगा ये क्या लिखा, देवी पुराण सब वो क्या लिखा, राम कथा ये क्या लिखा, शिव पुराण क्या लिखा, बता सब यही रहे कि 8। बस मार्ग अलग है। आपको दिल्ली जाना है, बस से चले जाओ, कार से चले जाओ, हवाई जहाज से चले जाओ, तो रास्ता अलग होगा सबका। ट्रेन से चले जाओ, रास्ता अलग होगा, लेकिन पहुंचना तो वही है ना। ऐसे ही हमें बताया गया। तो शंकर भगवान की उपासना से व्यक्ति के जीवन में विद्या का विस्तार होता है। इसलिए मेरी माताओं बहनों को भी प्रार्थना है, भाइयों को भी, कि भोले बाबा को 1 लोटा जल जरूर रखें, शंकर जी को घर में जरूर रखें। तो महाराज विद्या के देवता हैं, जिनके पति पत्नी में ज्यादा टेंशन रहता हो, वैसे सिमरियामा में तो नहीं है, दूसरे गांव में तीसरे दिन झगड़ा बॉल हो जाता है पति पत्नी। तो जिनके पति पत्नी में टेंशन रहता हो, बात बात पर झगड़ जाते हो, उन मेरी माताओं को प्रार्थना है कि गौरी जी की पूजा करें। गौरी की उपासना से वशीकरण चल जाता है। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। इसलिए हर सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि गौरी मैया को रोज 7 चुटकी सिंदूर चढ़ा करके थोड़ा अपनी मांग में लगा लें। ऐसा वशीकरण माइंड घुमा देंगी गौरी मैया कि चुन्नू के पापा आपसे बिना पूछे कुछ करेंगे नहीं, एक पॉइंट पूछ कर करेंगे। पति पत्नी का प्रेम बढ़ाना है तो गौरी की उपासना करेंगे। अकामः सर्व कामवा मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम
परम अकामः सर्व कामो मोक्ष कामा उदार भी। और सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए तो हमें परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना करनी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा ने कहा गुरुजी मेरे मन में जो भय था मृत्यु का वो तो निकल गया। आपने कहा कि प्रभु में मन लगाओ। महाराज 7 दिन में क्या करें? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित 7 दिन में श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम। श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान है भाइयों बहनों। और किसी महापुराण को किसी पुराण को ज्ञान यज्ञ नहीं कहा गया। ज्ञान यज्ञ केवल है श्रीमद् भागवत महापुराण। मैंने प्रथम दिन भी निवेदन किया था कि यहाँ मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। विचारों को मथना है, ऐसा मथना है कि इसी 7 दिन में कितनी बड़ी क्रांति अपने जीवन में आने वाली है, हमको स्वयं आश्चर्य होने वाला है। बस हम नियम से कथा में बैठे रहे। भाइयों बहनों, राजा ने कहा गुरुजी बताओ कि भगवान इस जगत का निर्माण कैसे करते, पोषण कैसे करते, संहार कैसे करते। जब कथा पूछी है तब आचार्य सुखदेव ने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। मंगलाचरण। अभी मौत का भय भगाना था तो डायरेक्ट पहुंच गए। अब मौत का डर निकल गया, कथा सुनाना है तो मंगलाचरण शुरू कर दिया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या स्तुति की है। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित इस संसार में जब कुछ भी नहीं था तब था क्या? पानी, पानी और कुछ नहीं। हमारे भाई बहन बताओ पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? बोलो। ऐसे बहुत नाम है पानी का, लेकिन वेद में जो पानी का संस्कृत आया है उसका नाम है नार। नीर का बदला हुआ। पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं भाई बहनों? नार, नार। और घर को संस्कृत में अयन कहा जाता है। नार और अयन दोनों को जोड़ो, संधि कर दो तो नारायण। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जिनको हम परम शक्ति कहते हैं, कोई शिव कहता, कोई शक्ति कहता, प्रकृति पुरुष कहे जाते हैं, नारायण कहे जाते हैं, नाम अनेक है लेकिन वो है एक। उनसे महतत्व समस्त बुद्धि का निर्माण हुआ, जिनसे 3 गुण निकले। बात थोड़ी सैद्धांतिक और साहित्यिक है, पर मुझे विश्वास है कि यहाँ समझदारों की संख्या अधिक। जिनसे 3 गुण निकला। और निवेदन कर दूं भैया, ये भागवत मनोरंजन नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान की चर्चा है, इसमें समझने की आवश्यकता है। बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान है भागवत। तो 3 गुण है प्रकट हुए समस्त बुद्धि से, सत रज तम, जिनमें रजो गुण से 10 इंद्रियां प्रकट हुई। हमारे आपके देह में कितनी इंद्रियां हैं? बोलो भाइयों बहनों, 10 इंद्रियां। और सतो गुण से 10 इंद्रियों के 10 देव प्रकट हुए। क्या बात है बेटा? ए शकुंतला, कहा गद्दा पीट रही? कहा भैया डफली बजाओ। शांति से बैठो। अच्छे बच्चे, नन्हे बच्चे, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो और नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। बोलो भागवत भगवान की जय। तो बंधुओं बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा था आप सभी को कि सतो गुण से 10 देव और 1 मन प्रकट हुई, रजोगुण से 10 इंद्रियां प्रकट हुई, तमोगुण से 5 तत्व। हमारे आपके देह का निर्माण कितने तत्व से हुआ? क्षेत्र जल पावक गगन समीर। 5 तत्व, 5 तत्व की तन्मात्राएं। आकाश की तन्मात्रा शब्द, वायु की तन्मात्रा स्पर्श, तेज की तन्मात्रा रूप, जल की तन्मात्रा रस और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध। अब बताओ कि 10 इंद्रियां और 5 तत्व कितने हो गए? बोलो भाइयों बहनों। भैया 10 इंद्रियां 5 तत्व कितने हो गए? 15।
और 5 महाभूत की तन्मात्राएं कितनी हो गई? 15 5 20 और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार। यहाँ अहंकार का अर्थ घमंड से नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में, आत्मविश्वास के रूप में लिया गया है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार 5 तत्व, 5 महाभूत की तन्मात्राएं, 10 और 10 इंद्रियां 20 और 4 अंतःकरण 24। ये 24 मिलकर के बहुत बड़ा अंडा बना। अंडा बहुत विशाल अंडा, और सहस्रों वर्ष तक उसी जल में पड़ा रहा। संपूर्ण विश्व में पानी ही पानी, उसी में जल पड़ा रहा, कुछ न हुआ। तब उसमें नारायण प्रवेश करके प्राण नामक 25वें तत्व ने जाकर के अंडे में प्राण जगा दिया। उस अंडे को फाड़ करके उससे विराट पुरुष निकला, जिनकी स्तुति वेदों में पुरुष सूक्त के माध्यम से करी गई है, जिनके हजारों हाथ हैं, हजारों पांव हैं, हजारों आंखें हैं, सभी अंग हजारों की संख्या में वेद पुरुष सूक्त के माध्यम से उनकी स्तुति करते हैं। ओम हरि ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वतस्पृत्वा अत्यतिष्ठब्दसाङ्गुलम् ओम पुरुषे बद्धग्वं सर्वं यद्भूतं मिच्छभाव्यम् उदामृतस्य सानो यदन्येनातिरोहति ओम एतावानश्च महिमातो जायाश पुरुषः पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे। वेदों में उनकी स्तुति करी गई। उन नारायण के मन में इच्छा हुई, एक हम बहुत श्यामी। तब उनके नाभि से कमल निकला। कमल में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं। ध्यान दो, किसी भी दिशा में देखने के लिए ब्रह्मा जी को सिर नहीं घुमाना है, स्विच भी नहीं ऑन करनी है कि उधर की लाइट जलाओ। वो हमेशा सब ओर देख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। किसी को नहीं पता मैं कौन हूं। अपने को कैसे जाने भाई? हम तो यही जानते हैं कि हम डॉक्टर साहब हैं कि मास्टर साहब हैं, नेता हैं कि अभिनेता हैं, पंडित जी हैं कि वर्मा जी हैं कि कौन जी हैं महाराज। लेकिन मैं कौन हूं ये कौन बताएगा कि हम ईश्वर के अंश हैं? ब्रह्मा न जान पाए तो हम लोग कैसे जानेंगे? तब ब्रह्मा जी उस कमल के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वर्षों तक अंत में जाते रहे, अंत ना मिला, थक हार कर वापस आ गए। तब आकाश मंडल से आकाशवाणी भई, ब्रह्मा जी अपने को जानना है तो ध्यान दो। लिसन टू मी, सुनो। क्या हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? विद्यार्थी लोग बताओ, बताओ बच्चा, हिंदी वर्णमाला को कितने भाग में बांटा गया? कई भाग में? ले वैसे करें हैं तो बहुत नहीं जान। 2 कौन कौन? स्वर और व्यंजन। स्वर शुरू होता है छोटा आ से और व्यंजन शुरू होता है का से। का से कुछ स्वर स्पर्श स्वर है, स्पर्श अक्षर है, स्पर्श वर्ण है। जैसे हम आपसे कहें कि आप बोलो पा फा बा भा मा और ओठ न जोड़ो, कहो बिना ओठ जोड़े पापा बाबा माँ नहीं बोल जाएगा। तो इसका पापा बाबा माँ का स्पर्श स्वर ओष्ठ हुआ। फिर टाटा डाढ़ा खड़ा, जीभ को मोड़कर तालू से न लगाओ तो नहीं कह पाओगे, तालू हो गया उसका स्पर्श स्वर। ताथा दाधा ना, दंत दांत से बिना स्पर्श किए नहीं बोल सकते। ये सब स्पर्श स्वर है। तो बस बेटा बस हो गया। ऐसे कुंतला तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श स्वर के 16वें और 21वें अक्षर का उच्चारण हुआ। 16वां कौन है? गिनो। ता खा गा घांगा चा छा जा झैया टा खा गा ढाणा ता। 16वें नंबर पर ता। अब देखना 21वें पर क्या है? ता खा गा घांगा चा छा जा झैया टा खा गा ढाणा ता था दा धना पा। 21वें पर पा, 16वें पर ता, 21वें पर पा, ता और पा, तापा। तप ब्रह्मा जी अपने को जानना है तो तप करो, बिना तप कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो भागवत के इसी प्रसंग का पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस पटल पर भावानुवाद किया। क्या
तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगता। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगता। तपबल सबका वॉल्यूम एक पॉइंट पर, पहले इसका वॉल्यूम चेक करो कितना। आकाशवाणी कहती है तप करो मंत्र प्रकट हुआ हृदय में। गायत्री महामंत्र, महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री सुनाई। सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाश, आलस पाप अविद्या नाश। तो जिनको इतना अपना ठीक करना है उनको चाहिए गायत्री मंत्र की उपासना करें। ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू कर दी। अब जो काम हुए मेहनत करके नहीं प्राप्त कर सके थे, तपस्या से प्राप्त हो गई। भगवान नारायण ने अपने लोक का दर्शन करा दिया। प्रभु के लोक का नारायण का जैसे दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं परमनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। स्तुति करने लगे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को स्पर्श किया। वे कहते हैं हमने अपनी इच्छा से तुमको प्रकट किया, क्योंकि मेरी इच्छा है एको हम बहुत श्यामी, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊंगा। इसलिए ब्रह्मा जी जगत निर्माण में मेरी सहायता करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं कैसे करूं निर्माण, क्योंकि निर्माण में आदमी को मोह हो जाता है। ये मेरा वो मेरा माने मोह। पालन में घमंड हो जाता है, हमने ये किया वारे हम, और जब वो हट जाए लय हो जाए तो सो। इसलिए प्रभु मैं कैसे निर्माण करूं। भगवान ने कहा सुनो, अगर आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ना तो उसको अपने करने का घमंड होगा, ना मोह होगा, ना शोक होगा। जैसे एक छिपकली छत में चपकी रही, चमगादड़ ने कहा चाची थोड़ा नीचे आओ। कहीं चुप नालायक, मैं नीचे उतरूंगी तो छत फाट पड़ी। अब छिपकली चिपकी है छत में, चमगादड़ ने नीचे आने कहा तो कहीं छत फाट पड़ी। ऐसे हम लोग हैं, हम कहते हैं अपने लड़कों से, बहुत लोग कहते हैं कि जौने दिन हम ना रहा भूखन मर जी, बहुत जने हूँ सब में लड़ते हैं। क्या किसी के बिना कोई मरा है? अरे मरना होगा तो वैसे मर जाएगा। हमारे आपके दादे परदादे सबके यही कहते रहे, सब चले गए, संसार जैसे चलता था वैसे चल रहा है। ये आदमी का केवल घमंड है कि हम ही परिवार पूरा मोरे ला देंगे। हाँ ये बात अलग है कि भगवान ने आपको उतने दिन की दायित्व जिम्मेदारियां सौंपी हैं, बाकी हम ये घमंड पालें कि हमारे बिना ये सब परेशान रहेंगे। कोई किसी के बिना परेशान नहीं होता। आग ठंडी भाई चर्चो ठंड हो जाता धीरे धीरे। इसलिए जब तक हम हैं अपने कर्तव्य का नियम पूर्वक पालन करें, लेकिन घमंड न करें। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। भगवान कहते हैं, इसलिए मैं आपको 4 श्लोकों में भागवत सुनाता हूँ। अहमेवासमेवा गृह्णामि यदि यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेत तच्चेयोषिष्येत सोऽस्म्यहम्। भागवत के इस मंत्र में भगवान ने तत्व की चर्चा करी है। दूसरे मंत्र में भगवान माया की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि
तद विद्यादात मनो माया में थाया वासो यथात्मा। तीसरे मंत्र में जगत की चर्चा करते हैं, यथा महांते भूतानि भूते चावचेष्वम प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेष्वां तेष्वां। और महाराज चौथे मंत्र में जिज्ञासु की चर्चा करते हैं, एतावदेव जिज्ञासम तत् जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, कोई काम ऐसे नहीं होता, उसके कारण होते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण, तब काम। बहुत साहित्यिक बात है, पर यहाँ समझदार लोग भी बहुत हैं, सब समझ रहे हैं। जैसे माटी क्या है? माटी है उपादान कारण, कुम्हार है निमित्त कारण। माटी और कुम्हार दोनों ने मिलकर क्रिया करी, तब बन गया घड़ा, माटी का बर्तन। अब विचार करो कि माटी बहुत है, कुम्हार नहीं है, तो घड़ा बनेगा? बन ही नहीं सकता। बनाने वाले के बिना नहीं बन सकता। अच्छा, बनाने वाला तो है, लेकिन मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं तो बनेगा क्या? मटिए ना हो, बहुत कुम्हार हो, तो घड़ा बनेगा? ना बनेगा। सोना है उपादान कारण, सोनार है निमित्त कारण, तो जो काम हुआ वो हो गया जेवर। अब सोनार है, सोना नहीं है, तो जेवर बनेगा क्या? बोलो भाइयों, सोनार बहुत है, कारीगर है, और सोना ही नहीं तो क्या जेवर बनेगा? किसका जेवर बना देंगे? तो भाई नहीं। अब सोना है लेकिन कारीगर नहीं है, तो जेवर नहीं बनेगा। पंच तत्व है उपादान कारण, माता पिता है निमित्त कारण, और तब जो काम हुआ वो हो गया, शरीर बन गया। अच्छा, पंच तत्व ना हो, माता पिता हो, तो देह नहीं बनेगा। अच्छा, पंच तत्व हो, माता पिता ही ना हो, तो देह नहीं बनेगा। इसलिए उपादान कारण निमित्त कारण होता है, तब कोई काम होता है। इसी प्रकार इस संसार को देखो, अरे भैया, ये छोटी सी माइक बिना बनाने वाले के नहीं है, तो क्या इतनी बड़ी दुनिया बिना बनाने वाले की है? आज का पढ़ा लिखा मूर्ख कहता है कि सब भगवान पाखंड है, कुछ नहीं होते। अरे बेवकूफ आदमी, एक छोटा माइक या छोटी सी डिबिया है, इसका प्रमाण है कि बनाने वाला है। माटी का मटका है, तो इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कि इसका कारीगर दिखाओ। कारीगर था तो ही माटी का मटका है, जेवर है, कारीगर था तो ही जेवर है। इसी प्रकार जगत है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जगदीश है। जो कहते हैं भगवान है तो हमको दिखाओ, अरे भगवान को देखना है तो संसार को देखो, संसार ही भगवान का बनाया हुआ है, इससे बड़ा प्रमाण क्या लोगे? ये साउंड रखा है तो वैसे आसमान से थोड़ी बरसा है, किसी ने बनाया होगा तब है। जब एक छोटा सिस्टम बिना बनाने वाले के नहीं हो सकता, तो क्या इतना बड़ा संसार बिना बनाने वाले के हो सकता है? बनाने वाला है तभी तो संसार है। तो ये जगत है, और इस जगत को बनाने वाले का नाम जगदीश है। अन्य धर्मों में मैसेंजर ऑफ गॉड आया, सन ऑफ गॉड आया, एवरीथिंग इज हिज, उसका आया, वो नहीं आया। लेकिन अद्भुत है सनातन धर्म, एवरीथिंग इज ही। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जब आया तो भगवान स्वयं आया, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। हमारे यहाँ तो कहा गया, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कण कण में ईश्वर संव्याप्त है, वही चलाने वाला है। ब्रह्मा जी को भगवान ने समझाया, ब्रह्मा जी करे कोई भी काम, कोई भी करे, अभिमान नहीं पालना चाहिए, क्योंकि बिना मेरे सहयोग में, बिना मेरे सपोर्ट के, उसके द्वारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यदि आपका भाई आपकी मदद कर रहा है, तो भाई मदद नहीं कर रहा है, भगवान मदद कर रहा है। जिस दिन भगवान प्रतिकूल हो जाएगा, अपने खास रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। यदि सबका सपोर्ट मिले, सबका प्रेम मिले, तो समझना मेरे भाई बहन, ईश्वर अनुकूल है। ईश्वर हमारे अनुकूल रहे, इसलिए हमें सदैव प्रयास पर रहने की भी कोशिश करते रहना चाहिए। भैया, आज भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को समझाया कि आपको शौक नहीं होगा, आपको अभिमान नहीं होगा, आपको मोह नहीं होगा, क्योंकि बनने वाला भी मैं ही हूं और बनाने वाला भी, बोलो भाई, मैं ही हूं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले,
उसी का फल हम अब पा रहे हैं। क्यों? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु